नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। अभी हम लोग पीडीएफ वर्जन से कर रहे हैं। आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हार्ड कॉपी बुक परचेज करना चाहें उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाईली रिकमेंडेड है हार्ड कॉपी बुक परचेज करना, बिकॉज उससे जो हमें एक अलग ही एनर्जी फ्लो होती है जब हम किसी भी बुक को अपने हाथ में लेके अपनी आंखों से देखते हैं और पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए हम अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइट। अब्राहम की सुखद अनुभूति का विस्तार। हमें अब्राहम के साथ मिलकर किए जाने वाले इस काम के सुखद एहसास को व्यक्त करने के लिए कभी भी सही शब्द नहीं मिल पाए। जेरी को लगता था कि वे हमेशा से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए था और उन्होंने अब्राहम से मिलने के पूर्व ही उसमें से अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग खोज लिया था। लेकिन अब उनका कहना है कि अब्राहम से मिलने के बाद ही उन्हें उनकी उपस्थिति का कारण तथा हमें प्राप्त होने या ना होने वाली सभी चीज़ों का कारण स्पष्टतः समझ आया है। इससे हमें वह ज्ञान प्राप्त हुआ है जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। कोई भी हानि बुरी नहीं होती, ना ही कोई दिन अशुभ होता है और ना ही हमें किसी अन्य द्वारा संचालित लहर पर सवार होने की आवश्यकता है। हम मुक्त हैं, हम स्वयं ही अपने अनुभवों का निर्माण करते हैं और हमें यह करना बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पर जो है एस्थर हिक्स हमें बता रही हैं कि वो जो काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे वो लोग, कि एस्थर हिक्स अब्राहम से कनेक्ट होती हैं और जेरी हिक्स पहले अपने क्वेश्चंस पूछा करते थे, बट फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया पब्लिक के सामने, है ना। और भी लोग उनसे आके अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करने लगे थे, उनके सॉल्यूशन जानने लगे थे और अब्राहम से कनेक्ट होकर के अब एस्थर जो है हर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने लगी थी। अब वो लोग ये बोलते हैं, यहाँ पर एस्थर हमें बता रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस उनको हो रहा था, है ना, अब्राहम से कनेक्ट होने के बाद जो लाइफ में उनके चेंजेस आए थे, लाइफ एकदम स्मूथ हो गई थी, वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें अच्छे अच्छे फीडबैक मिल रहे थे, तो उनके पास कोई एक वर्ड नहीं था कि उनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसको वो क्या नाम दूं उस चीज़ को, है ना। तो यहीं पर यहाँ जो है एक्सर बताती है कि वो जो उनका एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको वो कुछ भी नाम नहीं दे सकती थी, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वन वर्ड में। ओवरऑल उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक हो गई है। यहाँ पर जो है इस तरह में ये भी बताती हैं कि अब्राहम से मिलने से पहले जेरी का क्या कहना था, क्योंकि जेरी खुद को बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे, तो वो ये चीज़ बोला करते थे कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पता हैं, मैं किस लिए आया हूँ, क्या मेरा लाइफ पर्पज़ है, इस टाइप की चीज़ें। मतलब मुझे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पता है कि मुझे कैसे क्या अचीव करना और मैं उनको अचीव भी करने के रास्ते पर हूँ। बट नहीं, अब्राहम से मिलने के बाद, अब्राहम की टीचिंग्स के बाद जेरी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, जो भी मेरा पिछली नॉलेज थी वो काफ़ी हद तक इनकम्प्लीट थी, है ना। इस नॉलेज को जब वो अब्राहम से मिले हैं तो उनको एक्चुअल में चीज़ें समझ में आई हैं कि क्यों वो इस दुनिया में आए हैं, क्या उनका लाइफ पर्पस है। राइट। यहीं पर जो है वो बता रहे हैं कि उन्हें अपनी उपस्थिति का कारण मिला है कि क्यों वो आए हैं इस धरती पे, क्या उनका लाइफ पर्पस है, क्या उन्हें चाहिए और वो उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। राइट। कोई भी चीज़ हमारे पास है या कोई भी चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है, उसका उन्हें रीज़न समझ में आया है। इससे उनको ये नॉलेज मिली है, अब्राहम की टीचिंग के बाद जो है जेरी को वो ये नॉलेज मिली है कि हर चीज़ हमारे ही कंट्रोल में है ना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मिसलीडिंग टीचिंग्स के साथ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहना है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है, लेकिन हमारी लाइफ में इतनी बुरी चीज़ें हैं, क्या ये मैंने अट्रैक्ट की हैं, क्या इसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ,
है ना, लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सेम चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि अब्राहम की टीचिंग्स के साथ जैसे जेरी को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हुआ था कि क्यों वो इस धरती पर हैं, किस पर्पस के साथ हम आए हैं, उस पर्पस को फाइंड आउट करना उन्होंने सीखा था, राइट। उस पर्पस के लिए उनको क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे वो रिसोर्सेज उन्हें मिल सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने सीखी थी। ये चीज़ हम भी सीखेंगे इसी जर्नी में कि हमारा क्या लाइफ पर्पस है, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी पर्पस से ही आया है, राइट। और अगर हम अपने लाइफ पर्पस नहीं ढूंढेंगे तो हमें सेम जर्नी को दोबारा से जीना पड़ेगा। हर एक सोल का एक कोई ना कोई पर्पस होता है ना। तो इस टीचिंग्स में, इस जर्नी में हम लोग अपना लाइफ पर्पस ढूंढना सीखेंगे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हम इस दुनिया में किसी ना किसी पर्पस के साथ आते हैं, ठीक है। और हमारा काम वो होता है कि हम उस पर्पस को कंप्लीट करें, जो भी हमारा गोल है ना। लेकिन इस दुनिया में आके हम अपने जो मेन हमारा लाइफ पर्पस है हम उसे भूल जाते हैं। दुनिया में आए हैं, हमारे रिश्ते नाते, माँ बाप, भाई बहन, देवरानी जेठानी, इन सब में उलझ के रह जाते हैं। और जो हमारा लाइफ पर्पस था उसे तो हम लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना है। हमें अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना है ना। हर चीज़ ठीक है, हर रिलेशनशिप, अब ऐसा नहीं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें तो हम सारे रिश्तेदारों से एकदम दूर नाता तोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, हमें तो आपसे कोई मतलब ही नहीं। हर इंसान यहाँ पर को क्रिएटर है। को अब्राहम की टीचिंग्स में ही आगे हम लोग सीखेंगे, क्योंकि मैंने बुक पढ़ रखी है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हर इंसान जो है वो को क्रिएटर है। को क्रिएटर मतलब कि कुछ ना कुछ हम क्रिएट करने ही आए हैं, है ना। अपनी पर्पस के साथ कुछ ना कुछ क्रिएट करने ही आया। और सामने वाला हर इंसान हमारी हेल्प में ही है, हेल्प करने के लिए ही है, राइट। मैं किसी दूसरे की हेल्प करूंगी उसके पर्पस को फुलफिल करने में, और कोई दूसरा पर्सन मेरी हेल्प करेगा मेरे पर्पस को फुलफिल करने में, है ना। तो हम सभी जो हैं, हम सभी को क्रिएटर्स हैं। हम इस दुनिया में क्यों हैं, हम ये सीखेंगे इस लाइफ, अपनी इस जर्नी में। हमें इस अपने पर्पस को पूरा करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे इस जर्नी में। साथ ही साथ जो सुख सुविधाएं हमें चाहिए हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं, हम ये भी सीखेंगे इस जर्नी में। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम उसे अपनी लाइफ से कैसे हटा सकते हैं, हम वो भी सीखेंगे इस जर्नी में। सेम चीज़ें जैसे जेरी ने बताया कि उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हुआ था अब्राहम की टीचिंग्स के बाद कि वो क्यों इस धरती पे हैं, उनके पास जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं, जो चीज़ें नहीं हैं वो क्यों नहीं हैं, है ना। हम लोग एकदम फ्री हैं, हम किसी से बाउंड होके रहने के लिए नहीं आए हैं, राइट। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर जो है हमें वो नॉलेज मिलेगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। जो चीज़ मुझे चाहिए उसे मैं अपनी लाइफ में ला सकती हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उसे मैं अपनी लाइफ से निकाल सकती हूँ, बिना सामने वाले या बिना किसी भी इंसान को हर्ट किए हुए, राइट। बिकॉज हम हर्ट करेंगे तो हमारे अंदर गिल्ट वाली फीलिंग आएगी, नेगेटिव इमोशन होगा, और उस नेगेटिव इमोशन से फिर हम नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें किसी को भी हर्ट नहीं करने की ज़रूरत है, हमें किसी का नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके साथ ही साथ अगर हमें अपनी लाइफ में कोई चीज़ नहीं चाहिए तो उसे हम अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें भी जेरी को पता चली थी, उन्हें ये भी पता चला था, और हमें मतलब ये नॉलेज भी मिली थी कि कोई भी नुकसान बुरा नहीं होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि मान लीजिए किसी का पॉकेट पर्स गिर गया, ठीक है। अब हम कोई भी नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, अरे 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 मेरा पर्स गिर गया। पहली चीज़ तो माइंड में यही आएगी, क्या ये मैंने अट्रैक्ट किया है, तो उसका आंसर है जी हाँ आपने अट्रैक्ट किया है। अच्छा, अब हमें लगेगा अरे यार उसमें तो मेरे 10,000 थे, मेरा नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान नहीं हुआ है। वो हो सकता है कि वो किसी और की ज़रूरत थी, है ना, किसी और को उन पैसों की आपसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो उस पर्सन के पास गए हैं, राइट। किसी और पर्सन की अट्रैक्शन थी जो आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हुआ है, और एक्चुअल में नुकसान कुछ नहीं होता है। जब भी आपको मन में ये चीज़ आए ना कि मेरा नुकसान हो गया, एक चीज़ हमेशा से याद रखिएगा कि इस दुनिया में बुरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बुरा हो सकता है। बुराई इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, लगेगा आपको कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, दुनिया में इतनी बुराई है। जी नहीं, दुनिया में बुराई नहीं है, बुरा कुछ भी नहीं होता है।
हमारी लाइफ में हमें जो बुरा लगता है ना, वो हमें उस टाइम पे बुरा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि जो वो उस टाइम पे बुरा हुआ था वो एक्चुअल में हमारे लिए ज़रूरी था। राइट बचपन में ये चीज़ तो है, ये चीज़ जो है, ये चीज़ मेरे माइंड में बचपन से ही बैठी हुई है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। आपने अगर बचपन में ही हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, वो स्टोरी तो अब मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ वो स्टोरी से मेरे को ये एकदम क्लैरिफाई हो गया था, या बचपन में ही मेरे मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि दुनिया में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर पूरी स्टोरी याद नहीं है, बट सम अप कुछ ऐसा था कि जो कोई राजा था, उसका जो है कट लगा था अंगूठे पर या उंगली पर कहीं पे, और उसका शिकार होने वाला था, है ना, कोई शेर आने वाला था उसको काटने के लिए। जब राजा के उंगली पर कट लगा था, तब वो राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था कि ये क्या हुआ है, या किसी ने कट मार दिया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं क्योंकि वो बचपन की बात है। तो बट ये था कि हाँ कि वो उसकी उंगली में कट लग गया था। उस टाइम पे राजा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था, बट एक फिर उसी राजा के सामने एक शेर आ जाता है, और राजा जो बहुत ज़्यादा डरता है कि अरे यार अब तो ये मुझे खा जाएगा। लेकिन शेर जैसे ही उसके पास आता है, तो शेर देखता है कि राजा की उंगली में कट लगा हुआ है, और शेर जो है उसको छोड़ देता है, क्योंकि शेर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं खाता जिसके शरीर से पहले से ही खून बह रहा हो। ठीक है, बाद में फिर वहां पर राजा को समझ में आता है कि अच्छा शुक्र है कि मेरी उंगली में कट लगा, अगर ये कट नहीं लगता तो ये शेर मुझे खा ही जाता, है ना। ये पूरी स्टोरी थी, बचपन में हमने पढ़ी थी एग्जैक्टली, तो मुझे पूरा सिनेरियो याद भी नहीं है, बट हाँ उस स्टोरी से ही मेरे मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि दुनिया में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इवन आज भी मेरी लाइफ में अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाती है, तो मेरे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। सेम चीज़ हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे अब्राहम की टीचिंग्स के साथ कि कोई भी नुकसान जो है बुरा नहीं होता। वो हमें उस मोमेंट में लग सकता है कि हमारे लिए बुरा है, बट वो नहीं, लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए बुरा नहीं होता। अगर आप अंजना रितोरिया मैम को जानते हैं, तो आपको उनकी लाइफ से भी आप ये लेसन सीख सकते हैं कि उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए थे। पूरा मतलब पर्सनल लाइफ का तो पूरा नहीं पता, जितना उन्होंने सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर किया है, अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लोर किया है, उसके अकॉर्डिंग उनके हस्बैंड ने उनकी एक छोटी सी बेटी थी, है ना, उसको छोड़ दिया था किसी भी रीज़न से। अब वो सिंगल मदर थी, अपनी बेटी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, ऐसी ऐसी लाइफ मतलब उन्होंने बिताई अपनी बेटी के साथ। फिर उनकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, और मतलब उन्होंने हार नहीं मानी, है ना, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आज कौन नहीं जानता उन्हें। यूट्यूब पे उनके 50-51 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर हैं, राइट। और आज वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उस टाइम पे कोई भी नॉर्मल इंसान होता, कोई भी नॉर्मल लेडी होती, वो यही सोचती कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। बट नहीं, आज अगर वो जिस सिचुएशन पे है वहाँ रहकर वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने वहाँ पर छोड़ा, इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर वो वहाँ उनके हस्बैंड नहीं छोड़ते या नहीं उनकी लाइफ में वो मोमेंट आता, तो उनकी जो रूटीन किसी भी लेडी की लाइफ चल रही होती है वही रहती। एक मदर, एक वर्किंग लेडी, एक जॉब, एक मदर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। और आज वो लोगों की लाइफ को चेंज कर दी है ना। तो हमें यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो वो एग्जैक्टली हमें उस मोमेंट में बुरा लगता है, बट वो बुरा नहीं होता। और अब्राहम इस चीज़ को ही बताते हैं कि लाइफ का कोई भी कॉन्ट्रास्ट, बुराई या फिर नुकसान या फिर नेगेटिविटी को अब्राहम कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी कॉन्ट्रास्ट हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए अगर हमें लाइफ में कुछ भी गलत चल रहा है, कि ये जो चीज़ आई है ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, या ये मेरे बेटरमेंट के लिए ही आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जेरी ने भी यही सारी चीज़ें सीखी थी कि कोई भी हानि बुरी नहीं होती, कोई भी दिन अशुभ नहीं होता, है ना। हमें लगता है ना ये शुभ मुहूर्त है, ये अशुभ मुहूर्त है, तो वही सारी चीज़ें कि कुछ भी अशुभ नहीं होता, राइट। हमें भेड़ चाल में चलने की भी ज़रूरत नहीं है, हम पूरी तरह फ्री हैं अपनी लाइफ जीने के लिए। हम हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो हमें चाहिए, जो नहीं चाहिए उसे अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। हम किसी से भी बाउंड रहने की हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। यही सारी चीज़ें जेरी ने सीखी थी और यही सारी चीज़ें हम भी इस जर्नी में सीखेंगे।
ठीक है। अब्राहम ने हमें बताया कि मैं और मेरे पति इन शिक्षाओं को पाने के सच्चे अधिकारी हैं, क्योंकि जेरी की अपने प्रश्नों की उत्तम खोज की अदम्य इच्छा ने ही अब्राहम को हमारे पास बुला भेजा है। साथ ही मुझ में यह क्षमता थी कि वह उत्तर पाने के लिए अपने दिमाग को किसी भी प्रतिरोध से रहित कर सकूं। यहाँ पर जो है एस्थर एक समय बताती हैं कि अब्राहम ने उन्हें ये भी बताया है कि अब्राहम उन्हीं की लाइफ में क्यों आई हैं, है ना, क्यों वो लोग एकदम परफेक्ट थे अब्राहम मतलब क्यों वो लोग एकदम परफेक्ट थे कि अब्राहम उनसे कनेक्ट हो सके। अब जैसे कि मेडिटेटिव फॉर्म में जाकर के एस्थर हिक्स अब्राहम हिक्स से कनेक्ट होती हैं, तो हम लोग भी सोच सकते हैं या आप लोगों के मन में भी आ सकता है, क्या हम मेडिटेटिव फॉर्म में जाएंगे तो कोई हमसे भी कनेक्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हो। या जो हमारा स्पिरिचुअल गाइड है, जो हमारा इनर बीइंग है, वो हमसे कनेक्ट होगा, तो क्या हमारे साथ भी ये सारी चीजें होंगी जो एस्थर के साथ हुई हैं? हो सकती हैं, बट हो सकती है ना भी हो। तो यहाँ पर जो है अब्राहम हिक्स यही बता रहे हैं कि क्यों जेरी और एस्थर हिक्स एकदम परफेक्ट कपल थे इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो उसका आंसर ये है कि जो जेरी हैं उनके मन में इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए कि अब्राहम को उनसे कनेक्ट होना पड़ा, उनके पास आना पड़ा उनके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, राइट। जैसे जो शाहरुख खान की मूवी है ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान क्या बोलते हैं कि जब हम किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिश करने लगती है, राइट। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर ही बात बोली गई है। क्या बोली गई है कि जब जेरी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी अपने क्वेश्चंस के लिए, वो बचपन से 5-6 साल की उम्र से ही क्वेश्चन लिख रहे थे और उन्हें उनके आंसर चाहिए थे और उन्हें उनके आंसर कहीं नहीं मिल रहे थे, तो जो अब्राहम है वो मजबूर हो गए उनके पास कनेक्ट होने के लिए। अच्छा, वो जेरी से भी तो कनेक्ट हो सकते थे, वो क्या बोलते हैं एस्थर से ही क्यों हुए? तो इसका आंसर ये है क्योंकि जो जेरी है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड वाले पर्सन थे, राइट। अगर उनके साथ उनके कुछ होता तो वो उस चीज़ को उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और जो एस्थर है वो एकदम हस्त मत चिल टाइप की लेडी थी, खाना पीना हस्त मस्त, मतलब फालतू की टेंशन नहीं लेती थी, वो एकदम फ्री रहती थी, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती थी, है ना, चीज़ों के लिए। तो इसीलिए जो है अब्राहम जो है एस्थर और जेरी हिक्स एकदम परफेक्ट कपल थे, क्योंकि एस्थर ने अब्राहम के कनेक्शन को रेजिस्ट नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, डरी नहीं, एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। और क्योंकि जेरी को क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे, इसीलिए अब्राहम ने एस्थर से कनेक्शन बिल्ड किया और जेरी को उनके आंसर्स मिले और उनकी टीचिंग्स के दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है और हमें भी मिलेगी, हम इस जर्नी को पूरा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अब्राहम को मेरे द्वारा बात करने की आज्ञा बहुत जल्द प्रदान कर दी। मैं मानती थी कि मैंने केवल एक ही इच्छा व्यक्त की थी, अब्राहम, मैं आपसे शब्दशः बातचीत करना चाहती हूँ। इसी धारणा के साथ मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करती कुछ ही सेकंड में मैंने अपने भीतर अब्राहम के स्पष्ट प्रेम व शक्ति को उदय होता महसूस किया और इस तरह हमारा संपर्क स्थापित हो गया। यहाँ पर जो है वो एस्थर बताती हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी अलाउ कर दिया था अब्राहम को कि मतलब अलाउ कर दिया था कि वो उनसे कनेक्शन बिल्ड कर सके, है ना। जब जैसे इनिशियली जब थियो के साथ वो गई थी तो उनके मन में जब वहाँ उनको सुनने को मिला कि आपके स्पिरिचुअल गाइड का नाम आपको भी पता चल सकता है, तो वो वहीं से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इस चीज़ के लिए, है ना। और वो रेडी थी अपने स्पिरिचुअल गाइड से मिलने के लिए, तभी उनको फर्स्ट टाइम में ही एक्सपीरियंस मिल गया था, पहला कनेक्शन फील हुआ था। बट फिर उनको नेक्स्ट कनेक्शन के लिए पूरे 9 महीने लगे मेडिटेशन करते करते, है ना। यहाँ से हम लोग ये चीज़ भी सीख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी सीनियर इंसान कुछ बता रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा काम करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलते, हम छोड़ देते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, हम इसी जर्नी की बात करें, यहाँ पर जो है आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं जी, हम नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा, मुझे ना मान लो जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, अब मैं मेडिटेशन करने से जॉब मिल जाएगी? हाँ जी, मिल जाएगी। क्या 2 दिन मेडिटेशन करने से मिल जाएगी? मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। 2 महीने में मिल जाएगी? हाँ और ना भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है
है ना। तो इसमें होता है कि हमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी होती है, हमें हार नहीं माननी होती, हमें चीज़ों को छोड़ना नहीं होता और हमें चीज़ों के विश्वास रखना होता है। जैसे एस्टर को फर्स्ट कनेक्शन में ही ये चीज़ फील हो गई थी, तो क्या बोलते हैं, एस्टर को फर्स्ट टाइम में ही कनेक्शन फील हो गया था और एस्टर ने चीज़ें छोड़ी नहीं। एस्टर ने पूरे 9 महीने जो है मेडिटेशन कंटिन्यू किया और 9 महीने बाद एस्टर को दोबारा से कनेक्शन हुआ। ठीक है, उनको पहले सबसे पहला कनेक्शन कैसे हुआ था, नोट से वो लेटर्स लिख रहे थे। ठीक, फिर नेक्स्ट उनको और इम्प्रूवमेंट चाहिए था, फिर उन्होंने टाइपिंग के साथ स्टार्ट किया। जब वो मेडिटेशन करने बैठती थी तब वो इंटेंशन के साथ बैठती थी कि हाँ मैं मेडिटेशन करूंगी। फर्स्ट टाइम भी वो इसी इंटेंशन के साथ बैठी थी कि मुझे मेरे स्पिरिचुअल गाइड से कनेक्शन होगा या मुझे उनका नाम पता चलेगा, और मेडिटेशन में उनको वो मिला, है ना। सेम इंटेंशन के साथ वो बैठती थी। जब उन्हें और इम्प्रूवमेंट करना था कि मुझे कनेक्शन में और इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना, तब फिर उनका टाइपिंग स्टार्ट हुआ। टाइपिंग से फिर उन्होंने एक बार बोला कि मुझे जो है बातचीत करनी है अब्राहम तुमसे। फिर अब्राहम ने उनसे बातचीत करना स्टार्ट किया। कब किया था, याद है ना, जब वो रोड पे जा रहे थे और बोला था नेक्स्ट एग्जिट से एग्जिट कर जाओ, जब वो 2 गाड़ियों के बीच में दब गए थे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है हम चीज़ों को सीख सकते हैं कि हम मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अपनी लाइफ में। हमारा भी कनेक्शन हमारे स्पिरिचुअल गाइड से बिल्ड होगा, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हों, बट हाँ थॉट्स के साथ हम ज़रूर से कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि हमें आइडियाज़ आएंगे अपनी अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है, कोई भी कंट्रास्ट चल रहा है, तो हम क्वेश्चन करेंगे, हम पूछेंगे कि माय डियर हायर सेल्फ और माय डियर यूनिवर्स और द सुप्रीम पावर, जिस भी नाम से आप बुलाना चाहें, मैं इस सिचुएशन में, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, ये बताइए मुझे कैसे मिलेगा। तो हो सकता है आपको टीवी में कोई ऐड आ जाए, कोई एफएम पे कुछ सुनने को मिल जाए, कोई अननोन इंसान आपके सामने आकर के कुछ बोल दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं, और जो एस्थर के साथ हुआ है ये भी हमारे साथ हो सकता है। ये मत सोचिए कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, बट ये है कि हम लोग मेंटली रेडी हुं इस चीज़ के लिए, हम लोग रेजिस्टेंस ना क्रिएट करें इस पूरे प्रोसेस में। तो ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं और हमें इस चीज़ को लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। क्योंकि अगर हमारा हायर सेल्फ है, कोई सुप्रीम पावर है, भगवान है, अगर वो हमसे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कुछ भी, है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं एस्थर एक्स बता रही हैं कि एस्थर एक्स क्या करती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करती हैं, मेडिटेशन करने बैठती हैं, इंटेंशन के साथ मेडिटेशन करने बैठती हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और मेडिटेटिव फॉर्म में अब्राहम उनसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं और वो उन्हें सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है, राइट। तो ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ों की क्लैरिफाई आपको धीरे धीरे हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा, क्योंकि चीज़ें ये बहुत से लोगों के लिए बहुत नई हो सकती हैं, है ना। तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से पूरी कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।